जरूर, यहाँ वही जानकारी है। 62 मीटर स्क्वायर बाउंड्री और 73 मीटर सामने वाली। पिच को बहुत अच्छे से रोल किया गया है। पिच काफी सख्त है और इसमें बहुत अधिक घास नहीं है। ऐसा पता चला है कि क्यूरेटर 1 महीने से लगातार इस पिच को रोल कर रहा है। ये एक ऐसा ट्रैक है जहां बहुत रन बनने वाले हैं। 180-190 रन आराम से बन सकते हैं। मार्करम को लगातार 4 डॉट और 1 सिंगल डालने के बाद स्टार्क का पहला ओवर शानदार जा रहा था। हालांकि मिचेल मार्श ने अंतिम गेंद पर छक्का जड़ दिया था। दूसरे ओवर में ही कप्तान अक्षर खुद को ले आए। दूसरी गेंद पर चौका खाने के बाद उन्होंने मार्श को लगातार 3 डॉट गेंदें डाली। 2 ओवर के बाद स्कोर 12/0। ये रहा स्टार्क के दूसरे ओवर का हाल। मार्करम और मार्श ने जमकर पिटाई की है और एलएसजी की शानदार शुरुआत। अक्षर ने लगातार दूसरा ओवर काफी शानदार निकाला है, जिसमें केवल 7 रन आए हैं। 4 ओवर के बाद स्कोर 40/0। आईपीएल डेब्यू कर रहे विप्रज निगम ने अपने पहले ओवर में ही डीसी को सफलता दिलाई है। मार्करम लॉन्ग ऑफ पर कैच आउट हुए। हालांकि उनके ओवर से फिर भी 10 रन आए। 5 ओवर के बाद स्कोर 50/1। मुकेश कुमार के पहले ओवर से 14 रन आए, जिसमें मार्श ने 1 छक्का और 1 चौका लगाया। पहले 6 ओवर में एलएसजी ने 1 विकेट के नुकसान पर 64 रन बना लिए हैं। मार्श ने केवल 21 गेंदों में सीजन के पहले मैच में ही 50 लगाया है। उन्होंने इसके लिए 5 चौके और 4 छक्के लगाए। डीसी को पहली सफलता दिलाने वाले विप्रज के दूसरे ओवर में 4 छक्के आए, जिसमें से 3 निकोलस पूरन ने लगाए। हालांकि समीर रिजवी ने इसी ओवर में उनका एक आसान कैच भी गिराया। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया गया है, लेकिन शायद ही कोई स्ट्रेटेजी काम आने वाली है। पूरन ने आते ही आक्रमण कर दिया है और मार्श के साथ केवल 20 गेंदों में अर्धशतकीय साझेदारी कर चुके हैं। 8 ओवर के बाद स्कोर 98/1। मोहित शर्मा ने अपने पहले ओवर में 10 रन दिए, जिसमें 2 वाइड से आए। एलएसजी ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। कुलदीप ने काफी अच्छी गेंदबाजी की अपने दूसरे ओवर में, लेकिन मार्श की ताकत ने उनका काम खराब किया। पूरे बल्ले पर आए बिना भी गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के गई और ओवर से 9 रन आए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 117/1। मोहित शर्मा ने इस ओवर में केवल 8 रन दिए। मोहित के पहले 2 ओवर को देखने के बाद समझ आ चुका है कि गति में मिश्रण ही इस पिच पर गेंदबाजों को बचा सकता है। मार्श और पूरन के बीच की 42 गेंदों में 87 रनों की खतरनाक साझेदारी को मुकेश ने तोड़ा है। पहली गेंद पर मार्श से छक्का खाने के बाद चौथी गेंद पर उन्होंने विकेट हासिल कर लिया। 12 ओवर के बाद स्कोर 133/2। 24 गेंदों में 50 पूरा किया है पूरन ने। याद रखिए कि केवल 17 के स्कोर पर उनका कैच छोड़ा था रिजवी ने। ट्रिस्टन स्टब्स को 13वां ओवर डालने की जिम्मेदारी मिली थी। पहली गेंद डॉट फेंकने के बाद अगली 5 गेंदों में पूरन ने 28 रन बटोरे। 13 ओवर के बाद स्कोर 161/2। कुलदीप ने छक्कों की बारिश के बीच गजब का ओवर निकाला है। लगातार 3 डॉट डालकर पहले उन्होंने दबाव डाला और फिर चौथी गेंद पर पंत को कैच आउट कराया। 6 गेंदों में 0 पर आउट हुए पंत। कुलदीप के ओवर से केवल 1 रन। पहले 2 ओवर में काफी महंगे रहने वाले स्टार्क ने वापसी करते हुए पूरन की बड़ी विकेट दिलाई है डीसी को। यॉर्कर गेंद पर स्टंप को बिखेर दिया। 30 गेंदों में ही 75 रन बना गए पूरन। लगातार 2 ओवर में 2 बड़े विकेट मिल गए हैं डीसी को। क्या अब वापसी हो पाएगी? 15 ओवर के बाद स्कोर 170/4। ओवर में एलएसजी ने गंवाए 4 विकेट। कुलदीप ने आयुष बदोनी को आउट किया। इसके बाद शार्दुल ठाकुर खाता खोले बिना ही रन आउट हो गए। पिछले 4 ओवर में एलएसजी 4 विकेट गंवा चुकी है। कुलदीप का अद्भुत स्पेल। कुलदीप ने पहले 2 ओवर में 17 रन दिए थे। आखिरी 2 ओवर में केवल 3 रन देकर उन्होंने 2 विकेट भी निकाले। 4 ओवर में केवल 20 रन खर्च करके उन्होंने शानदार स्पेल निकाला है और डीसी की वापसी कराई है। मोहित ने गति में मिश्रण से किया परेशान। हाई फुल टॉस के नो बॉल पर चौका खाने के बाद भी मोहित ने केवल 10 रन खर्च किए। इस समय ये 10 रन भी ठीक माने जाएंगे। 18 ओवर के बाद स्कोर 188/6। स्टार्क ने खत्म किया अपना स्पेल। स्टार्क ने अपने स्पेल के अंतिम ओवर में 2 विकेट लिए, 1 कैच आउट और एक अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में फुल गेंद पर क्लीन बोल्ड। डीसी की शानदार वापसी लगातार जारी है। डीसी को मिला 210 का लक्ष्य। पारी की अंतिम 2 गेंदों में डेविड मिलर ने 2 लंबे छक्के लगाकर एलएसजी की पारी को शानदार फिनिश दिलाई है। हालांकि उन्हें ऐसा जरूर लग सकता है कि वे 20-25 रन कम बना पाए हैं।
शार्दुल की बेहतरीन शुरुआत। शार्दुल ने पहली 5 गेंदों में ही डीसी को 2 झटके दे दिए हैं। जेक फ्रेजर मैकगर्क और अभिषेक पोरल दोनों कैच आउट हुए हैं। पहले ओवर के बाद स्कोर 6/2। अब सिद्धार्थ ने दिया झटका। पहले ओवर की आखिरी गेंद पर चौके के साथ खाता खोलने वाले समीर रिजवी स्पिन के जाल में फंस गए। सिद्धार्थ ने अपने पहले ओवर में ही उन्हें ऋषभ पंत के हाथों कैच कराया। डीसी की हालत बद से बदतर होती जा रही है। 2 ओवर के बाद स्कोर 8/3। डीसी को मिली थोड़ी राहत। दबाव और अधिक बनाने के लिए मिस्ट्री स्पिनर दिग्वेश राठी को लाया गया था। हालांकि उनके ओवर में 2 चौके मिल गए दिल्ली को। ओवर से 9 रन बटोरे गए। 3 ओवर के बाद स्कोर 17/3। अक्षर और डुप्लेसी ने खोले हाथ। अक्षर ने छक्के के साथ ओवर की शुरुआत की, जिसका अंत डुप्लेसी ने 2 चौकों के साथ किया। ओवर से कुल 15 रन आए। डीसी की वापसी इसी तरह से हो पाएगी। 4 ओवर के बाद स्कोर 32/3। शार्दुल की भी हुई पिटाई। पहले ओवर में 2 विकेट लेने वाले शार्दुल के दूसरे ओवर की शुरुआत अक्षर ने चौके से की। डुप्लेसी ने भी एक छक्का लगाया। ओवर से कुल 13 रन आए। बेहतरीन वापसी हो रही है डीसी की। एलएसजी के नाम रहा पावर प्ले। डेब्यू मैच खेल रहे दिग्वेश ने अक्षर को आउट करके डीसी को एक और झटका दे दिया है। पावर प्ले की समाप्ति तक उन्होंने 58 रन तो बना लिए, लेकिन 4 विकेट भी गंवा चुके हैं। बिश्नोई को पहले ओवर में मिली सफलता। अपने पहले ही ओवर में बिश्नोई ने छक्का खाने के बाद डुप्लेसी को आउट किया। आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। डीसी ने आशुतोष शर्मा को इम्पैक्ट चुना है। 7 ओवर के बाद स्कोर 66/5। दिग्वेश की कसी गेंदबाजी। दिग्वेश ने एक अच्छा ओवर निकाला। एक चौके को छोड़ दें तो बाकी 5 गेंदों में उन्होंने बल्लेबाज को बांध कर रखा। 8 ओवर के बाद स्कोर 72/5। बिश्नोई पर हुआ अटैक। बिश्नोई के दूसरे ओवर में स्टब्स ने एक छक्का पहली गेंद पर लगाया और फिर आशुतोष ने चौका जड़ा। ओवर से 11 रन बटोरे गए। 9 ओवर के बाद स्कोर 83/5 है। प्रिंस का शानदार पहला ओवर। आईपीएल डेब्यू कर रहे प्रिंस यादव ने अपने पहले ओवर में केवल 5 रन दिए। स्टब्स को रन आउट करने का एक शानदार मौका मिला था, जिसे डीसी ने गंवा दिया। 13 के करीब पहुंचा जरूरी रन रेट। सिद्धार्थ के ओवर में एक चौका आया जरूर, लेकिन रन केवल 7 ही मिले। अब जरूरी रन रेट 13 के करीब पहुंच चुका है। 11 ओवर के बाद स्कोर 95/5। प्रिंस का एक और शानदार ओवर। पहले ओवर में 5 रन देने वाले प्रिंस ने दूसरे ओवर में केवल 6 रन खर्च किए। 12 ओवर के बाद स्कोर 101/5। 2 विकेट के साथ सिद्धार्थ का स्पेल समाप्त। स्टब्स ने सिद्धार्थ की पहली 2 गेंदों पर लगातार छक्के लगाए। दूसरे छक्के के बाद तो गेंद ही गायब हो गई थी। नई गेंद आते ही सिद्धार्थ ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। 15 रन के बाद भी ओवर एलएसजी के लिए अच्छा रहा। 13 ओवर के बाद स्कोर 116/6। विप्रज की कमाल की बल्लेबाजी। विप्रज निगम ने बल्ले से टैलेंट दिखाना शुरू कर दिया है। बिश्नोई को एक छक्का और 2 चौके लगाए हैं उन्होंने, और 14वें ओवर से 17 रन आए। अब 36 गेंदों में 77 रनों की जरूरत है। विप्रज ने शाहबाज की लगाई क्लास। शाहबाज को बुलाया था पंत ने और उन्हें भी पीटा है विप्रज ने। एक छक्का और एक चौका लगाकर इस ओवर से भी 15 रन बटोरे गए हैं। 2 अच्छे ओवर के साथ डीसी की उम्मीदें लौट रही हैं। 30 गेंद में अब 62 रन चाहिए। विप्रज और आशुतोष मैच को बना रहे रोमांचक। आशुतोष और विप्रज ने मिलकर प्रिंस के ओवर से 20 रन निकाले हैं। आशुतोष ने एक छक्का और एक चौका लगाया, तो वहीं विप्रज ने 2 चौके लगातार लगाए। अब मैच पूरी तरह खुल गया है। अंतिम 4 ओवर में अब डीसी को केवल 42 रन चाहिए। दिग्वेश के ओवर ने पलटा मैच। लगातार हो रही पिटाई के बीच दिग्वेश ने अपने आखिरी ओवर में केवल 3 रन दिए और ओवर की पहली ही गेंद पर विप्रज का बड़ा विकेट भी चटकाया। 18 गेंदों में 39 रनों की जरूरत। आशुतोष ने डीसी की ओर झुकाया मैच। 18वें ओवर की पहली गेंद पर स्टार को आउट करके और पहली 3 गेंदों पर केवल 1 रन देकर बिश्नोई ने शानदार शुरुआत की थी। हालांकि आशुतोष ने अंतिम 3 गेंदों पर 16 रन कूट दिए। अब 12 गेंदों में 22 रनों की जरूरत। आशुतोष का 50, डीसी के हाथ में मैच। आशुतोष ने 28 गेंदों में 50 लगाकर अपना इम्पैक्ट साबित किया है। इसके लिए उन्होंने 4 चौके और 3 छक्के लगाए। 19वें ओवर में आशुतोष ने 12 रन मारे और कुल 16 रन इस ओवर से आए। अब 6 गेंदों में 6 रन चाहिए। आशुतोष ने दिलाई दिल्ली को जीत। आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पाने वाले आशुतोष ने छक्के के साथ मैच का अंत किया है। एलएसजी की इस हार का सबसे बड़ा मुजरिम ऋषभ पंत खुद है। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने मोहित शर्मा की स्टंपिंग मिस की थी। अगर वो कर ले जाते तो वहीं एलएसजी 5 रन से मैच जीत जाती।
आशुतोष की बेहतरीन फिनिश को मिला विप्रज का साथ। 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर आशुतोष जब क्रीज पर आए थे तब डीसी का स्कोर 65/5 था। इसके बाद 12.3 ओवर में 113 के स्कोर पर छठा विकेट भी गिरा। विप्रज निगम ने केवल 15 गेंदों में 39 रनों की पारी खेलकर डीसी के लिए जीत की उम्मीदें जगाईं। 168 के स्कोर पर उनके आउट होने के बाद आशुतोष ने अकेले रन बनाने की जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने कैलकुलेट रिस्क लेते हुए 31 गेंदों में नाबाद 66 रनों की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के लगाए।